दोस्तों, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा पायदार रिश्ता मियाँ बीवी का ही होता है, जिसके तजुर्बे और जोग्राफिया तक पहुँचना नामुमकिन है। ये रिश्ता अल्लाह ने क्या खूब बनाया है, मजबूत इतना कि फौलाद से भी ज्यादा और कमजोर इतना जैसे मकड़ी का जाला। ना जान, ना पहचान, ना रिश्तेदारी, ना हमसाएगी। दो अजनबी एक साथ निकाह के बाद एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं कि जिंदगी भर एक दूसरे के लिए जीते हैं। बहन, भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, सबसे बढ़कर ये रिश्ता अहम हो जाता है। सब एक एक करके साथ छोड़ जाते हैं, बस मियाँ बीवी रह जाते हैं और मरते दम तक ये बंधन कायम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि इस बंधन में बंधने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर खूबियां पैदा की हैं, इसी तरह से इंसानों के अंदर खामियां भी हैं। जिस घर के अंदर औरत नेक और समझदार होगी, उस घर की जिंदगी सुखी होगी, जन्नत नजीर होगी। और जिस घर में औरत नेक और समझदार नहीं होगी, तो उस घर का सुकून तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। आज हम आपको बीवी की चंद ऐसी निशानियों के बारे में बताने चाह रहे हैं कि अगर ये निशानियां बीवी में हो तो घर जहन्नुम की तरह हो जाता है। ना सिर्फ शौहर का जीना हराम हो जाता है, बल्कि पूरे घर वालों का जीना हराम हो जाता है। इसलिए ऐसी बीवी के लिए बेहतर है कि उसको तलाक दे दी जाए। वो निशानियां क्या हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका कि शादी से पहले कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी लड़की या खातून से शादी की जाए जो नेक और समझदार हो। लेकिन फिर भी अगर शादी के बाद बीवी के अंदर खासियतें कम और खामियां ज्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने मर्द को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी बीवी को अपनी जिंदगी से निकाल दे और अपनी राह उससे जुदा कर ले। ये रास्ता तलाक का रास्ता है। जाहिर सी बात है कि किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि उसका रवैया कैसा होगा। इसलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद आपकी बीवी के रवैये में ऐसी खामियां सामने आई जो कि बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो ऐसे में बेहतर हल तलाक ही होता है। आइए आपको बताते हैं कि बीवी में कौन सी निशानियां हों तो बीवी को तलाक दे देनी चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। शौहर को अहमियत ना देना, जाहिल और नासमझ बीवी की सबसे पहली और बड़ी निशानी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो कभी शौहर को अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी बीवियां अक्सर शौहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शौहर के बजाय उसकी आमदनी पर ज्यादा तवज्जो रखती हैं। शौहर को हर सूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगर्ज तवज्जो दरकार होती है, जिससे लापरवाही फासलों को जन्म ले सकती है। और इसी तरह से शौहर के वालिदैन से बदतमीजी, शौहर के माँ बाप की इज्जत ना करना और उनके साथ बदतमीजी से पेश आना जाहिल बीवी की दूसरी बड़ी और अहम निशानी है। ये रवैया घरेलू माहौल में अदब बर्दाश्त के अनासर को जन्म देता है। और ऐसी ही एक और निशानी शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करना है। याद रहे कि जाहिल बीवी ही हमेशा अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और उनके साथ घुल मिलकर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। वरना जो बीवी समझदार होगी वो अपने आप को शौहर के खानदान में एडजस्ट करने की खातिर कोशिश करती है, जबकि जो बीवी ना समझ और जाहिल होगी वो शौहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुश दिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ाई झगड़ा करती है और यूं घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। और इसी तरह से एक जाहिल और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ साथ बच्चों के मामलात में भी बेतवज्जोही बरतती है।
वो ना तो खुद जिंदगी के दुरुस्त तौर तरीकों को अहमियत देती है और ना ही बच्चों को उनका तर्ज देती नजर आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी जिंदगी की सही अकदार से आगाह नहीं हो पाते, क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। बच्चों के मामले में इस फर्ज से कोताही मियाँ बीवी के दरमियान शिकवे शिकायतों की दीवार खड़ी कर देती है। बीवी की लापरवाही और जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामला से लापरवाह सी नजर आती है, हत्ता कि घर के जरूरी कामकाज और अहम मामलात जो कि एक औरत ही की तवज्जो के मुतकासिर होते हैं, वो अधूरेपन का शिकार नजर आते हैं। ऐसी खातून का घर सफाई सुथराई से खाली नजर आता है। ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के लोगों के रवैयों में भी बस जाता है और मयारी जिंदगी को जवाल का शिकार बना देता है। याद रहे, ये जाहिल बीवी को वक्त की अहमियत का बिल्कुल अदराक नहीं होता। उसके बच्चे स्कूल और शौहर ऑफिस से हमेशा लेट होता है। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह की कोई वक्त मुकर्रर नहीं होते। ऐसी खातून के घरेलू उमूर अफरा तफरी का शिकार रहते हैं। मुनासिब टाइम मैनेजमेंट की अदब मौजूदगी अफरात खाना के मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है और घर का पुरसुकून माहौल बदनज़मी की नजर हो जाता है। दोस्तों, याद रहे कि शौहर से बदजुबानी, मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात मसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात मुरत्तब करता है। मगर एक नासमझ बीवी इन खुसूसियात से नाशना होती है। मामूली बातों पर बहस और तकरार और बदजुबानी पर उतर आती है। उसका रवैया शौहर के साथ इज्जत व एहतराम से आज़ी होता है। बहस और तकरार, बदजुबानी, बदतहजीबी का ये रवैया बिलाखिर शौहर को घर और बीवी से बददिल कर देता है। इसी तरह शौहर के घर आमद को अहमियत न देना भी एक लापरवाह और नासमझ बीवी की खासियत होती है। जरा तसव्वुर करें, शौहर जो काम से थका हारा भूखा प्यासा घर वापस आता है और उसकी बीवी ने ना तो उसकी आमद पर अहमियत दी, ना ही उसके हाथों में पानी का गिलास थमाया और ना खाने का पूछा, तो वो शौहर कैसा महसूस करेगा। एक नासमझ बीवी शौहर की आमद पर ऐसे ही रवैये का मुजाहरा करती है। और आखिर कमअक्ली ऐसी बीवी की ये है कि वो दूसरी औरतों के सामने शौहर की बुराई बयान करना भी एक जाहिल बीवी ही की निशानी है कि शौहर की खूबियों पर कम और खामियों पर ज्यादा तवज्जो रखती है। ना सिर्फ ये कि बल्कि वो दीगर खवातीन और लोगों के सामने बड़े दुख के साथ इन खामियों का तस्करा करती नजर आती है। उसे इस हकीकत का शऊर ही नहीं होता कि शौहर की खामियों का दूसरों के सामने यूं बरमला इजहार इन खामियों को दूर तो नहीं कर सकता, मगर घर की फिजा में कुछ पेचीदगियां जरूर पैदा कर देता है। इसलिए अगर किसी बीवी में ये तमाम निशानियां या फिर इनमें से चंद निशानियां मौजूद हों तो फिर बेहतर यही है कि ऐसी बीवी को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह किसी नेक और समझदार खातून के साथ शादी की जाए, ताकि आपका घर जो उस बीवी की वजह से जहन्नुम की मिसल बना हुआ था, जन्नत नजीर बन जाए। यहाँ पर हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो जरा सी देर के लिए इन सवालात के बारे में गौर फरमाएं कि एक बीवी की हैसियत से एक औरत का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है। क्या एक बीवी एक खानदान के बेहतर मुस्तकबिल की मेमार हो सकती है? क्या आपका शुमार जाहिल किस्म की बीवियों में तो नहीं होता? अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी अपनी जात में इन खामियों को तलाश करने की कोशिश की है जो आपको इन सफ में शुमार करती है? क्या आप इन खामियों को दूर करके खुद को एक बेहतर खातून, बीवी और माँ साबित कर सकती हैं? याद रहे, ये ऐसे सवालात हैं कि अगर हमारी बहनें इन सवालात पर गौर फरमाएं तो वो अपनी खामियों को दूर कर सकती हैं। और हर औरत को चाहिए कि वो इन सवालात पर गौर करे और अपनी खामियों को दूर करे, इससे पहले कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए और फिर सारी जिंदगी के लिए पछताना पड़े। और आखिर में हमारी तमाम मर्दों से भी गुजारिश है कि तलाक वैसे तो जायज़ है, लेकिन ये एक नापसंदीदा अमल है, इसलिए तलाक देने से पहले अपनी बीवी को समझाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपस में कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि बीवी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आमादा हो जाए, क्योंकि अगर किसी वजह से अलैदगी और तलाक हो गई तो सारी जिंदगी के लिए पछतावे ही पछतावे बाकी रह जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफ़ा या टॉपिक लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔